विधानसभा के प्रत्याशी प्रबोध बिंज जी, जिनके द्वारा दावा है कि लुंड्रा विधानसभा 100% जीतेंगे और साथ में प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी। चुनावी सरगर्मी जोरों पे है। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी लुंड्रा विधानसभा से प्रत्याशी प्रबोध बिंज जी हैं। इस बार भी विधायक थे, इस बार भी अभी विधायक के रूप में कांग्रेस उनको टिकट दी है। अभी तो देखिए जनता तय करेगी। 5 साल उनका काम देखी है जनता, और वो कितना विकास किए, कितना लोगों के बीच में गए, कितने विधायक की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए, ये जनता देख रही है। और वही व्यक्ति फिर से जनता के सामने जाएगा, फिर अवसर मांगेगा कि हम 5 साल काम किए, हमने क्या काम किया, वो बताएगा। अपने जो आने वाले लोगों के बीच में वो कितनी बार आया गया वो बताएगा। और ये और कोई व्यक्ति विशेष का विषय भी नहीं है, ये चूँकि पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो पार्टी चुनाव लड़ रही है तो अपनी आइडियोलॉजी, अपने काम और अपने विचारधारा और अपने विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और क्या रणनीति रहेंगी, कि मुद्दे रहेंगे, किन विषयों को लेके आप जाएंगे, क्या घोषणाएं रहेंगी? अभी जैसे कर्ज माफी की सीएम भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा की गई है, कई तरीके की योजनाएं रहती हैं। आपकी क्या योजनाएं हैं उस क्षेत्र को लेकर? नहीं, मेरी कोई योजना नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की योजना है। बड़े लीडर जो हैं वो योजना बनाएंगे, घोषणा पत्र का आएगा और बाकी जो चीज़ें आएगी सामने आएगी। भूपेश बघेल अभी तो मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे जो बोल लें, लेकिन अपनी जो बात उनकी सरकार में जो 5 साल चलाए हैं वो, और जिन बातों को 36 वादों को लेके वो आए थे, कितने वादे पूरे किए, ये जनता समझ रही है। बेरोजगारों को आज तक बेरोजगारी भत्ता क्षेत्र में, लुंड्रा क्षेत्र में तो नहीं मिला लोगों को। ये कब किसानों का जो अभी धान खरीदी का विषय है वो कभी नहीं बताया कि भाई 2160 रुपये तो कांग्रेस की भाजपा की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो समर्थन मूल्य पे लेती है, और अपने हिस्से का जो राशि देना रहता है उसको ये किस्त में देते हैं। धान ले लिए, किसानों का धान पहले ले लिए और उसका पैसा जो है आखिरी में 1 साल में दे रहे हैं वो। और दूसरी बात यह है कि जो इनका जो गोठान का कार्यक्रम चला, इतना दिन सारे पैसे गोठानों में लगाए, उसके नाम से इतना भ्रष्टाचार किए। वहाँ गोबर 2 रुपये किलो में खरीदने की बात किए, इतना रद्दी गोबर का खाद जो बना के ये लोग जो ज़बरदस्ती किसानों को दे रहे हैं। तो ये तो किसान समझ रहे हैं उस बात को। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, वृद्धा पेंशन वालों को जो कहे थे उनको पैसा नहीं मिला, बिजली बिल हाफ बोले थे, आज बिजली बिल दुगना तिगुना हो गया। बहुत सारी चीज़ें। और लुंड्रा क्षेत्र में तो कई प्रकार की चीज़ें हैं, सब्जी उत्पादक क्षेत्र है, उसके लिए आज तक कोई कार्यक्रम नहीं किए। एक गन्ना खरीदी केंद्र हमारा रघुनाथपुर में था गन्ना खरीदी के लिए, उसके कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी। प्रधानमंत्री आवास केंद्र का चल रहा था, आज तक बनने नहीं दिए, इन्होंने अपनी राशि नहीं लगाई, और इसका खामियाजा तो पूरी जनता भोग रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल। संघ वो लगातार जो भाजपा प्रत्याशी घोषित कर रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है, चाहे वो सीतापुर विधानसभा हो, चाहे आपको लुंड्रा विधानसभा हो, चाहे अभी जो कल घोषणा हुई है अंबिकापुर विधानसभा। तो संगठन को आप एकत्र कैसे करेंगे, क्या रणनीति? ये कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। आज भी विवाद की बात ही नहीं है। आज सारे बैठकें हो रही है, यहाँ सारे लोग आके काम कर रहे हैं। ऐसा कोई विवाद बीजेपी में नहीं है। चुनाव के समय निश्चित रूप से कई लोग टिकट मांगते हैं, मिलना एक को है, लेकिन थोड़ी नाराज़गी होती है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक क्षेत्र में तो ये चलेगा। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं नाराज़गी और विद्रोह की बात, तो आप कांग्रेस में क्यों नहीं देख रहे हैं? विजय की कितनी उम्मीद लगा कर चल रहे हैं? 100% विजय है। 100%। इस बार लुंड्रा विधानसभा सीट 100% जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। ये थे हमारे साथ लुंड्रा विधानसभा के प्रत्याशी प्रबोध बिंज जी, जिनके द्वारा दावा है कि लुंड्रा विधानसभा 100% जीतेंगे।